हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, सपोज A is a square matrix if there exists a positive integer k such that AK is equal to null matrix। कोई पॉजिटिव इंटीजर के ऐसा मिल जाता है कि वो क्या है, ए को किसी ए को पावर के पे ज़ीरो बना देता है, ज़ीरो मैट्रिक्स बना देता है, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 0 1 0 0। लेट ए ऐसी मैट्रिक्स हमने ली है, तो ए स्क्वायर हम निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0, सेकेंड रो को फर्स्ट सेकेंड कॉलम से 0, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। तो वी कैन से दैट ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, यानी कि कोई हमें पॉजिटिव इंटीजर 2 मिल गया जिसपे ए मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स बन गई, तो हम कहेंगे कि ए कैसी मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड जो ये के होता है, ठीक है, के जो सबसे पहला नंबर हमें के मिलेगा, यानी कि इसके बाद पे तो 0 होगा ही, ए स्क्वायर 0 है तो ए क्यूब भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर नल हो गया तो 0। ठीक है, तो जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सबसे छोटे वाला जो के होगा जिसपे ए नल मैट्रिक्स बन जाएगी के पावर लेने पे, तो वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के क्या हो जाएगा, इस लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के को हम कहेंगे इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स ए का इंडेक्स बन जाएगा। तो इस केस में इंडेक्स ऑफ ए क्या है, हेयर इंडेक्स ऑफ ए इज 2। ठीक है, तो सबसे लिस्ट वाला सबसे छोटे वाला इंटीजर जिसपे ए मैट्रिक्स क्या है पावर लेने पे 0 बन जाती है, वो उसका इंडेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 2 है, आगे 0 तो ये आगे भी बनेगा, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, बट जो लिस्ट है जिसपे लिस्ट पावर है जहाँ पे 0 बनता है वो 2 है, तो ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स 2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिस्ट इंटीजर के है इस पे तो 0 होगा ही अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो वी कैन से दैट दिस इम्प्लाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू के पे क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, के लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिस पे 0 बनता है, तो इससे ग्रेटर देन पावर पे तो ये 0 होगा ही। ठीक है, अब देखते हैं एक रिजल्ट है, इफ ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स देन ए की पावर के भी क्या होगी, नीलपोटेंट होगी। ठीक है, तो ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, सपोज इंडेक्स एम है इसका, तो ए की के को हम क्या लिख सकते हैं, ए की के क्या हो जाएगी, इसकी पावर एम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए का इंडेक्स एम है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, के पावर लेने पे भी नल मैट्रिक्स कहेगी, तो ए की के भी क्या होगी, इज ऑल्सो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसी टाइप से इफ ए इज नीलपोटेंट तो के इंटू ए, के कोई भी नंबर है, के इंटू ए इज ऑल्सो नीलपोटेंट। ठीक है, तो के ए का इंडेक्स हमने एम लिया है, तो के ए की पावर एम ली
दिस इज इक्वल टू के एम, के की पावर m इंटू ए एम। अब ए का इंडेक्स m है तो ये नल मैट्रिक्स होगी, दिस इज इक्वल टू नल। तो दिस इम्प्लाइज के ए इज ऑल्सो निलपोटेंट। तो दोनों रिजल्ट से हमें क्या पता चला, दोनों रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसको किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करने पे भी वो मैट्रिक्स निलपोटेंट होगी। इसी टाइप से ए अगर निलपोटेंट है तो उसकी कोई भी पावर हम लेंगे ए की पावर के, वो भी क्या होगी, निलपोटेंट होगी। ठीक है, क्योंकि उसकी पावर हम जो ए का इंडेक्स था वो ले लेंगे तो ये निलपोटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिस्कस कर सकते हैं निलपोटेंट को। और निलपोटेंट में एक खास बात है कि जो इस टाइप, और एग्जाम्पल हम लेते हैं एक, ए नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स भी क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, ए नल निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए की कोई भी पावर हम लेंगे, और निलपोटेंट मैट्रिक्स है विद इंडेक्स 1, विद इंडेक्स 1 है क्योंकि ये निलपोटेंट ए नल मैट्रिक्स है तो इसकी पावर 1 लेने पे ही ये नल मैट्रिक्स बन गई है, तो इसका इंडेक्स क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का कोई भी पावर लेंगे वो क्या होगा, निलपोटेंट होगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स का इंडेक्स 1 रहेगा। अगर ए नॉन नल मैट्रिक्स है, ए नॉन नल मैट्रिक्स है एंड निलपोटेंट है, इफ A is non-null matrix and nilpotent, then हम कह सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ A क्या होगा, वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नॉन नल ना होती, यानी नल होती तो उसका इंडेक्स 1 होता, अगर नॉन नल है तो इसका इंडेक्स 2 या 2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बात भी कह सकते हैं। इस टाइप से अगर हम ए 3/3 की लेते, ए निलपोटेंट है ना, जहाँ जिसके ये कैसी है, ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर हमेशा निलपोटेंट मैट्रिक्स बनते हैं, इसका डायगोनल 0 हो एंड नीचे 0। इसी टाइप से स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर भी कैसी बनती हैं, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर भी कैसी बनती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स बनती है। यानी एग्जांपल अगर हमारा ये होता, अगर हमारा एग्जांपल ये होता तो ये भी बी इज ऑल्सो निलपोटेंट मैट्रिक्स, बी भी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती। ठीक है, विद इंडेक्स 2, विद इंडेक्स 2 होती। ठीक है, इसी टाइप से ए अगर हमारी ये कैसी है, स्ट्रिक्टली, ये कैसी है हमारी, B is a strictly lower triangular, strictly lower triangular मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम A 3/3 की मैट्रिक्स लें, A 3/3 की मैट्रिक्स लेते हैं तो किस टाइप की होगी हमारे पास, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर लेते हैं। अगर हम ये लेते हैं मैट्रिक्स, सपोज ये ले ली हमने मैट्रिक्स। ठीक है, ये कैसी है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है, डायगोनल पे 0 है, नीचे सभी 0 है, ऊपर एलिमेंट है। तो ये भी कैसी होगी, ये निलपोटेंट होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, तो इंडेक्स इस मैट्रिक्स का 2 आया था, इसका 3 आएगा, विद इंडेक्स 3। हम इसको चेक कर सकते हैं, विद इंडेक्स 3। इसको इसका स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो, तो वो क्या आएगा, नल हो जाएगा, ए क्यूब नल हो जाएगा। तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा ना वो 3 बनेगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर ये मैट्रिक्स हमारी स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर होती, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर होती, ठीक है, अपर में सारे 0 में, नीचे एलिमेंट है, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर है ये, तो ये भी हमारी क्या बनेगी, निलपोटेंट
पोटेंट बनेगी, बी क्यूब 0 हो जाएगा। तो बी इज नील पोटेंट विद इंडेक्स 3। ठीक है, तो यहाँ इफ ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स, सपोज इसका इंडेक्स 5 है, ठीक है, ए का इंडेक्स 5 है, इट मीन्स ए 5 पे नल मैट्रिक्स बन जाती है। तो ए की 6 का इंडेक्स हमने बताना है, इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ए 5 पे नल है, ए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ए 5 इंटू ए लिख सकते हैं, नल इंटू ए इज इक्वल टू नल। तो ए 6 तो क्या है, 1 पे 0 बन गई, तो ए की 6 का जो इंडेक्स है वो क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 पावर लेने पे ही 0 बन जाती है। ठीक है, बट अगर हमें इससे छोटी पावर का इंडेक्स पूछा जाए तो वो क्या होगा, A3 का इंडेक्स पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा। तो हमारे पास रिजल्ट है वो हम याद रखेंगे कि सपोज इफ A इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स m, देन a की पावर k का इंडेक्स होगा इज इक्वल टू 1 इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जैसे हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, जो पावर थी वो इससे बड़ी थी, 5 से बड़ी थी, तो इंडेक्स 1 आ गया था। तो इसी टाइप से इक्वल भी होता, a5 भी होता, a5 की 1 0 बन जाती। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो इंडेक्स 1 होगा, एंड इज इक्वल टू m बाई के इफ, ठीक है, m बाई के जितना इंडेक्स है उसको इससे डिवाइड कर देंगे इफ k इज लेस देन m। ठीक है, यहाँ से 3 का पूछा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5/3 कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सीलिंग फंक्शन है, यानी अपर वैल्यू देगा। सीलिंग फंक्शन है ये, सीलिंग फंक्शन का क्या काम है, लिस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एक्स, अगर सीलिंग फंक्शन है तो लिस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यू देगा, बट एस एक्स से लेस नहीं होगी, वो एक्स के इक्वल या एक्स से बड़ी होगी। यानी 2 है तो 2 देगा, 2.5 है तो इसकी वैल्यू इंटीजर आनी है, बट 2.5 से क्या है वो छोटा नहीं हो सकता, 2 नहीं देगा, 2.5 है तो इसकी वैल्यू 3 देगा। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया 1.6 आ गया, तो इसकी वैल्यू हमें रिटर्न में 2 मिलेगी। ठीक है, लिस्ट इंटीजर बट नॉट लेस देन एक्स। ठीक है, इंटीजर वैल्यू मिलेगी बट इससे छोटी नहीं मिलेगी, यानी 1 नहीं मिलेगी, इससे बड़ी मिलेगी, यानी अपर वैल्यू मिलेगी। ये सीलिंग फंक्शन है, ऊपर वाली वैल्यू देता है। ठीक है, फ्लोर फंक्शन होता या जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो उससे छोटी वैल्यू देता है, बट ये सीलिंग फंक्शन है, ये इससे बड़ी वैल्यू देगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब कि पावर हमारी बड़ी हो या कि छोटी हो तो हम इंडेक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब है इफ ए इज नीलपोटेंट, ए नीलपोटेंट है तो एंड बी नीलपोटेंट है एंड बी इज ऑल्सो नीलपोटेंट, तो ए भी नीलपोटेंट होगी क्या। तो आंसर है मे एंड मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। क्यों है ऐसा देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स सपोज हमने ले ली 0 1 0 0, बी हमने ले ली 0 0 1 0, तो ए इंटू बी क्या आया, ए इंटू बी क्या आया, इसके नीचे वाली रो 0 है, इसका कॉलम 0 है, तो फर्स्ट का एलिमेंट निकाल लेंगे तो 1। ठीक है ना, इसकी रो 0 थी, इसका कॉलम 0 था, यहाँ से 0 एंड यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी की कोई भी पावर लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो भी यही आएगा, क्यूब लेंगे तो भी यही आएगा, कोई भी पावर लेंगे
क्योंकि हमें पता है जब डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं ना, अगर मैट्रिक्स हमारी डायगोनल हो, सपोज यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है, तो कोई भी पावर लेंगे वो इस पे m पावर ले तो वो डायगोनल एलिमेंट पे पावर m हो जाती है, इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 की कोई भी पावर लेंगे 1 ही रहेगा, 0 की कोई भी पावर लेंगे 0 ही रहेगी। तो ए बी की कोई भी पावर के लेंगे ना तो यही आएगा। तो दिस इज नॉट नीलपोटेंट, तो ये नॉट नीलपोटेंट है, ठीक है। बट अगर हम एग्जाम्पल चेंज कर दें, एग्जाम्पल हम ले, इफ बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, लेट बी हमारी है 0 2 0 0। अब देखो ए बी की मल्टीप्लाई क्या आ गई, 0 1 0 0 इंटू 0 2 0 0, दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, फर्स्ट की रो 0 है, सेकंड का फर्स्ट कॉलम 0 है, तो ये मैं एलिमेंट हमने निकालना है, ये क्या आ गया 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0। तो ए बी क्या होगी, नीलपोटेंट होगी, ठीक है। तो ए बी हमारी आ गई नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए नीलपोटेंट है, बी नीलपोटेंट है, तो ए बी कैसी होगी, ए बी एक केस में नॉट नीलपोटेंट आई, एक केस में नीलपोटेंट आई। ए नीलपोटेंट है, ये हमने ऐसी मैट्रिक्स पढ़ी थी, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है, ये स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर है। स्ट्रिक्टली अपर या स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा नीलपोटेंट होती है। तो ए भी नीलपोटेंट है, बी भी नीलपोटेंट है, बट ए बी यहाँ पे नीलपोटेंट नहीं है। बी नीलपोटेंटली है, ए बी नीलपोटेंट आ गई है। तो प्रोडक्ट का हम नहीं कह सकते, दो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नीलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर हम यहाँ पे कंडीशन डाल दें कि ए एंड बी कॉम्यूट करते हैं, ए एंड बी कॉम्यूट करते हैं, तो हमारी जो मैट्रिक्स है ये वो नीलपोटेंट बन जाती है, ए बी मैट्रिक्स नीलपोटेंट बन जाती है, ठीक है। हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, इफ ए एंड बी आर टू नीलपोटेंट मैट्रिक्स, दोनों नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमने ली है, एंड ए बी commute with each other, commute with each other, तो ए बी क्या हो जाती है, नीलपोटेंट हो जाती है। इसका इंडेक्स हमें पता करना है, ठीक है, निकाल के देखते हैं। ए का सपोज इंडेक्स m है, बी का इंडेक्स n है, तो ए बी की पावर हम कोई k लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू ए k टाइम इंटू बी के टाइम, ठीक है। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो यहाँ पे ए की पावर के इंटू बी की पावर के बन जाएगी। अब के ए एम पे 0 बनता है, ए का इंडेक्स m है तो ए एम नल है, बी का इंडेक्स n है तो n पावर पे 0 बनता है, ठीक है। अगर हम के यहाँ पे ले लें मिनिमम ऑफ mn, ठीक है, मान लो एक का इंडेक्स 2 है, एक का इंडेक्स 3 है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट तो इनकी 2 पे 0 बन जाएगी ना, प्रोडक्ट तो 2 पे 0 बन जाएगी। तो मिनिमम ऑफ mn पे क्या होगा, ए बी की पावर के ये इक्वल टू 0 बन जाएगी इफ के इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ ए बी क्या आ गया, इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, ठीक है। इक्वल टू मिनिमम mn तो होगा ही, बट इससे लेस भी हो सकता है। इसके लेस की पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए का इंडेक्स यहाँ पे 2 था, बी का इंडेक्स भी यहाँ पे 2 था, बट इस केस में देखो यहाँ पे इसका इंडेक्स 2 है, क्योंकि बी स्क्वायर पे 0 बनता है, बट ए बी तो नल हो गया ना, ठीक है। तो इसके अनुसार तो क्या होना चाहिए था, ए बी का इंडेक्स क्या, मिनिमम ऑफ mn, यानी मिनिमम ऑफ ए का इंडेक्स 2, बी का इंडेक्स 2, तो मिनिमम ऑफ 2 and 2 इज इक्वल टू 2, बट ये तो ए बी तो क्या हो गया, ए बी तो 1 पावर लेने पे 0 बन गया, ठीक है। तो ये क्यों बना, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ गई, इसीलिए इसका इंडेक्स क्या हो गया, ए एंड बी दोनों से लेस आ गया। तो इसीलिए हमने लेस देन इक्वल का साइन लगाया है, कि हो सकता है उनकी प्रोडक्ट 0 बन जाए तो मिनिमम से भी वो लेस हो जाएगा,
इंडेक्स, तो इंडेक्स ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन। ठीक है, ए प्लस बी का क्या होगा, इफ ए एंड बी टू नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए एंड बी कॉम्यूट, सेम कंडीशन रहेगी सब में भी, तो ए प्लस बी भी नील पोटेंट मैट्रिक्स बनेगी, ए बी कॉम्यूट करते होंगे और इसका इंडेक्स आएगा ए प्लस बी का इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू एम प्लस एन माइनस वन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम याद रख सकते हैं। इसी टाइप इसके लिए भी हम यही कंडीशन देखते हैं कि कॉम्यूट की कंडीशन क्यों जो हो गई है, वैसे ए प्लस बी ज़ीरो नहीं बनता है। जैसे इस केस में देखो, यहाँ पे ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 0 1 1 0। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगी, तो दिस इज नॉट नील पोटेंट। तो दो नील पोटेंट का सम नील पोटेंट नहीं आया। ठीक है, अगर हम बी को ये ले लें 0 2 0 0, तो ए प्लस बी क्या आ गया 0 3 0 0, ये नील पोटेंट बन जाएगा। अब इसका इंडेक्स 2 आएगा, दिस इज नील पोटेंट विद इंडेक्स 2। ठीक है, तो सम के लिए भी कंडीशन जरूरी है कि वो कॉम्यूट करनी चाहिए, तभी उनका सम नील पोटेंट बनेगा और जो इंडेक्स आएगा उन दोनों के m प्लस एन माइनस वन से लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को नील पोटेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल पूरी हो गई होगी, क्योंकि इसके अलावा नील पोटेंट में कुछ भी नहीं है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।